दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खांसी बहुत ज्यादा आती है, खासकर सोते टाइम। जैसे वो रात में सोने के लिए लेटते हैं, इतना खांसते हैं कि उनकी जो छाती है वो दर्द होने लग जाती है। उनकी जो नींद है वो इतनी ज्यादा खराब होती है कि पूरा दिन उनका चिड़चिड़ा भरा रहता है। खांसी चाहे सूखी हो या फिर बलगम वाली, दोनों ही परेशान करती है। गले में एक तरीके की इचिंग पैदा हो जाती है, बोलते बोलते आप रुक से जाते हो। काफी बार तो इतनी खांसी आती है कि आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो 5 मिनट का एक ऐसा योग मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ एक योग, जिससे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे, साथ साथ में आपकी खांसी की समस्या भी सही होगी। लेकिन एक नुस्खा जो कि आपको फॉलो जरूर करना है, बहुत ही सिंपल है। और इस नुस्खे से ना आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, चाहे बलगम वाली हो या फिर सूखी खांसी हो, वो दोनों ही खत्म हो जाएगी। तो आपको बस एक ये प्राणायाम करना है जो मैं आपको बताऊंगी, और साथ में एक नुस्खा भी बताऊंगी, उसे भी आप जरूर ट्राई करेंगे। खांसी बार बार क्यों आती है, पहले इसे समझिए। खांसी कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि शरीर का एक सुरक्षा तंत्र होता है। जब गले या फिर श्वास की नलियों में किसी तरीके का संक्रमण हो जाता है, एलर्जी, धूल, धुआं या बलगम जमा हो जाता है, तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी पैदा करता है। लेकिन खांसी अगर आपको लंबे समय तक रहती है तो ये फिर परेशानी का कारण बन जाता है। तो बेसिकली सूखी खांसी में आपको गले में बहुत ज्यादा जलन होती है, और बार बार ना खांसी होने के लिए आपका शरीर उसे उकसाता है कि अब खांसू मैं, और इसमें बलगम नहीं निकलता है। दूसरा होता है बलगम वाली खांसी, जिसमें सीने में आपको जकड़न सी महसूस होती है और बार बार आपकी बलगम बनता है, और जब भी आप खांसते हो तो उसके साथ बलगम भी बाहर आता है, और बार बार आपको ऐसे लगता है आपके गले में कुछ फंसा हुआ है। तो बस ये दो तरीके की खांसियां होती हैं। तो चलिए पहले मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ, जिससे आप अपनी खांसी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। मेरी छोटी बेटी है जो कि खुद 4 साल की है, तो उसको भी मैं यही रेमेडी देती हूँ, जिससे उसकी खांसी 1 या 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। और साथ साथ में कोई बड़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर छोटा बच्चा है, आप किसी को भी ये नुस्खा ट्राई करवा सकते हो, यानी दे सकते हो। बहुत ही ज्यादा सेफ है, किसी तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो करना आपको यह है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसे हम कद्दूकस में अच्छी तरीके से बारीक घिस लेंगे। अब यहाँ पर हमें करना यह है कि घिसे हुए अदरक को एक छोटी सी छन्नी से छान लेंगे। तो आप देखेंगे काफी अच्छी मात्रा में अदरक का पानी आप पे इकट्ठा हो जाएगा। अब इसी में 1 चम्मच आपको शहद डालना है। जी हाँ, शहद डालने के बाद आपको 8 से 10 काली मिर्च लेनी है। उसे अच्छी तरीके से आप क्रश कर लेंगे, यानी एकदम उसका चूरन टाइप का बना लेंगे, और उसे हम मिला देंगे अदरक और शहद के साथ में। और साथ में आप थोड़ा सा हल्दी, यानी 1 चुटकी आप हल्दी डालेंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आप एक फ्राई पैन लीजिए और उसमें थोड़ा सा इसे बढ़िया से गर्म कर लीजिए अच्छे तरीके से, जिससे उसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा। ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक ही आपको हल्का सा उसे बढ़िया से चला लेना है। एक तरीके से हल्का सा उबाल सा आ जाएगा। अब उसे 1 चम्मच में आप लीजिए और जिस व्यक्ति को खांसी है उसे आप खिला दीजिए। खिलाना भी क्या, एक तरीके से सिरप की तरह पिला दीजिए। उसके बाद आप देखोगे थोड़ी देर में ही उसके गले में एक राहत सी उसे महसूस होगी। हम घर में यही करते हैं। हमारे घर में किसी भी व्यक्ति को खांसी होती है तो हम कभी भी कोई कफ सिरप नहीं लाते हैं, बल्कि घर में यही घरेलू नुस्खा ट्राई करते हैं, जिसमें आपकी अदरक, शहद, काली मिर्च और हल्दी, इनको मिलाकर बस इसका सेवन करना है। तो इसके बहुत ही ज्यादा फायदे देखने के लिए मिलते हैं। और साथ में अगर हम बात करें प्राणायाम की, जिससे हमारे गले की अच्छी तरीके से सफाई होगी, तो अभ्यास का नाम है उज्जाई प्राणायाम। ये हमारे गले में घर्षण पैदा करता है, जिससे आपके गले में जितनी भी बलगम है या फिर सूखी खांसी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो इसके लिए अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब यहीं से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। करना हमें यह है कि जब हम सांस को ले रहे हैं ना, तो उसमें हमें साथ साथ में अपने गले को संकुचित करना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब आप ऐसे खींचोगे ना, तो यहाँ पे आप महसूस करोगे कि एक गड्ढा सा आपको फील हो रहा है। बस यही घर्षण आपके गले को आराम पहुंचाएगी। तो चलिए अब यहीं से हम गले को संकुचित करते हुए एक आवाज निकालेंगे घर्षण की। देख लेंगे, यहाँ पर आपको फील होगा। रिलैक्स।
मुंह आपका हल्का सा खुला ही रहेगा, जिससे अच्छी तरीके से आपका घर्षण हो पाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं और करके दिखा देती हूँ आपको। सिंपल, आपको अपने गले को संकुचित करना है, खींचना है, तो ये आवाज ऑटोमेटिकली निकल के आएगी और घर्षण आपके गले में पैदा होगा। रिलैक्स। तो ये है उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। इसका अभ्यास आप 3 से 4 मिनट तक कीजिए और आपको गले में बहुत ही राहत मिलेगी। तो बस आप इन 2 चीजों को करके देखिए और उसके बाद देखना आपकी खांसी जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मौसम बदलता है या फिर बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमें खांसी जैसी समस्या ऑटोमेटिकली आने लगती है। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, यानी जैसे आप कोई ठंडी जगह पे गए और अचानक से फिर गर्म जगह पे चले गए, ऐसे में एकदम से हमारी जो बॉडी होती है टेम्परेचर को अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो जिसकी वजह से गला बंद होना, नाक यानी जुकाम, कोल्ड कफ, ये सारी चीजें नॉर्मली होने लग जाती है। और ध्यान रखिए, जब भी आपको जुकाम खांसी जैसी चीज हो तो इसमें दवाइयां ना ले, बल्कि घर के घरेलू नुस्खे ही अपनाएं, इनसे ही आपको फायदा होगा। और इसके साथ साथ आप काढ़ा जैसी चीज भी ले सकते हैं, वो भी आपके गले को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू करते रहा करो, बहुत ज्यादा खुशी होती है, मोटिवेशन भी मिलता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, सो दैट आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।